बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है बैंक के एटीएम कार्ड की। मेरा जो अकाउंट है बीओपी में है, बैंक ऑफ पंजाब में। तो जो एटीएम कार्ड है 3/2021 में मेरा एक्सपायर हो रहा था। मैंने उसको अप्लाई कर दिया था फरवरी में ही, लेकिन मिस्टेक ये हुई कि बैंक की तरफ से जो फॉर्म मिलता है आपको एटीएम रीन्यू करने के लिए, तो उसमें आपको फॉर्म जो है फिल करने के बाद आप जो भी आपका मसलन के फॉर्म आप रिसीव कराते हैं बैंक में, उनको कहेंगे एक बार प्रॉपर खुद चेक कर लें। 3 जगह पे आपके साइन होने होते हैं। जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन वो आप करेक्ट करके फिर देखें इनको फॉर्म। मैंने क्या किया है कि फ़ॉर्म जैसे उन्होंने दिया मैंने फ़ॉर्म को फिल किया है, दे दिया। सिर्फ एक साइन नहीं मैंने एक जगह पे किए। और 20 दिन के बाद जब मैं एटीएम कार्ड का पूछने गया हूँ तो उन्होंने कहा कि आपका हम फॉर्म जो है सबमिट ही नहीं कर सके, उसके रीज़न कि आपका इस जगह पे साइन नहीं थे। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा मैंने फॉर्म को फिल किया है। फिर तकरीबन जो मुझे टाइम लगा है उसके ऊपर 20 से 25 दिन लगे हैं और एटीएम कार्ड तो मेरा बन के आ गया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आई है कि इसके ऊपर जो मेरा नंबर है वो पुराना नंबर है, वो मैंने नंबर जो है अभी बंद किया हुआ है। तो अब एटीएम कार्ड को मैंने एक्टिव कराना है। तो मुझे उन्होंने कहा है कि जो नंबर आपका बैंक में ऐड है उसी नंबर से आप बैंक में कॉल करेंगे हेल्पलाइन पे, तब आपका एटीएम कार्ड जो है एक्टिव होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप एटीएम कार्ड रीन्यू करवाने जा रहे हैं तो एक तो फॉर्म को बिल्कुल प्रॉपर जो है फिल कर लें, और दूसरा अगर आपका कोई नंबर में चेंजिंग करवाने वाली है तो उसी वक्त आपने जब बैंक में रीन्यू के लिए फॉर्म दे रहे हैं तो तब वहाँ पे एक और फॉर्म मिलेगा आपको मोबाइल की रीन्यू, आपका मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। वो आप मोबाइल नंबर जो है जो न्यू आपने नंबर देना है वो 2 जगह पे नंबर आप लिखेंगे, साइन करेंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे। 2-3 दिन में आपका नंबर चेंज हो जाएगा। बकाया एटीएम का प्रोसीजर वही है कि 15-20 दिन में एटीएम कार्ड बन के आ जाएगा। एक और छोटी सी बात है कि अगर आप अपने सिग्नेचर जो हैं भूल गए हैं और आपको बताया आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने आईडी कार्ड पे अपने सिग्नेचर और किए हैं और आपके जो अकाउंट में आपने जब ओपन कराया तब सिग्नेचर और हैं, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। आप बैंक वालों को उसी वक्त बताएं कि मुझे अपने सिग्नेचर याद नहीं है। वो आपके आईडी कार्ड नंबर ऐड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर और आपके जो सिग्नेचर होंगे उसी वक्त आपको दिखा देंगे और आप सेम सिग्नेचर वहाँ पे कर दें। क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे आपके सिग्नेचर मैच नहीं होते तब भी आपका फॉर्म जो है डिले कर देंगे। वो उस वक्त सबमिट कर लेते हैं क्योंकि उनके पास भी रश होता है, वो बिना फॉर्म को देखे सबमिट कर लेते हैं। लेकिन बात क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब भी फॉर्म को सबमिट करवाएं उनके पास एटीएम रीन्यू के लिए, तब 3 जगह पे साइन भी करें और साइन जो है बिल्कुल मैच होने चाहिए। और जब आप रिसीव कराएं उसको बैंक के किसी भी जो है कैंडिडेट को, तब आप उसको बता दें कि ये जो आप फॉर्म चेक कर लें, कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप वहाँ से जाएं और फिर कंफर्म करें कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं एटीएम के लिए तब भी आपको बैंक में जाके आप ब्रांच में पता करते हैं कि जी हमारा कार्ड आया है कि नहीं, तब भी आपको बैंक वाले जो बिल्कुल नहीं बताएंगे। आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने ऑनलाइन ही चेक करना है। ये सिर्फ इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तकरीबन 1.5 माह 2 माह लगे हैं ये कार्ड के काम में खपाते और 1-2 बंदों को और देखा जो मैं बार बेचारे आ रहे थे जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था। बैंक वाले सिर्फ यही कह रहे थे कि ऑनलाइन जो कार्ड अप्लाई करते हैं उनको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बैंक की तरफ से कि आपका कार्ड बन के ब्रांच में आया है कि नहीं। आप बार ब्रांच में आके कंफर्म ना करें कि आपका कार्ड बना है कि नहीं। तो ये सिर्फ डिटेल है थोड़ी सी जो आपके साथ शेयर की है। तो मेरे साथ ये तकरीबन कोई 1.5 माह लगा एटीएम कार्ड बनने में, अभी 2-3 दिन और लगेंगे नंबर चेंज होने में। तो मैं तो ज़्यादा में से परेशान रहा हूँ। तो वीडियो में सिर्फ बनाने के मकसद यही है कि आपके लिए भी कोई परेशानी का बाइस ना बने। और भाई को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।